नमस्कार दोस्तों। इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि बाजार कभी लीनियर ग्रोथ की कहानी नहीं है। ये कभी खुशियों का झूला है तो कभी दर्द का सबक। आज मैं आपको दो बड़े घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूँ। एक है साउथ सी बबल 1720 का और दूसरा वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929 जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। दोनों में फ़र्क 200 साल का, लेकिन सबक एक ही। लालच और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा तबाही लाते हैं। पहले हम बात करेंगे साउथ सी बबल्स की। इंग्लैंड में 1720 के दशक में साउथ सी कंपनी को मोनोपोली राइट्स दिए गए। कंपनी ने वादा किया कि वो स्पेनिश कॉलोनीज के साथ ट्रेड करेगी और देश का कर्ज खत्म कर देगी। लोगों ने इस सपने को सच मान लिया। शेयर खरीदने की होड़ लग गई। लंदन की गलियों में हर तरफ यही चर्चा थी कि साउथ सी कंपनी से लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं। यहाँ तक कि राजघराना भी इसमें शामिल हो गया था। लेकिन असलियत, कंपनी का कारोबार कागजी था। न तो बड़े प्रॉफिट्स थे, न कॉलोनी से वास्तविक सोना चांदी आया। जब लोगों को सच्चाई का पता चला, शेयर प्राइसेस गिर गए। हजारों निवेशक बर्बाद हो गए। कई परिवार सड़क पर आ गए। साउथ सी बबल ने एक सबक छोड़ा। अगर प्रॉमिसेस ज़्यादा और प्रॉफिट्स कम हो तो समझ लो कि बबल्स फूटने वाला है। अब बात करते हैं वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929 और ग्रेट डिप्रेशन। उस समय अमेरिका की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही थी। लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्टॉक मार्केट को देखकर कह रहे थे प्रॉस्पेरिटी कभी खत्म नहीं होगी। वॉल स्ट्रीट में लोग लोन्स लेकर शेयर्स खरीद रहे थे। मार्जिन ट्रेडिंग का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन धीरे धीरे वैल्यूएशन डिस्कनेक्ट होने लगा। यानी जिस दाम में आप खरीदते थे, कंपनी उस लायक थी ही नहीं। 24 अक्टूबर 1929, ब्लैक थर्सडे, उस दिन अचानक पैनिक सेलिंग शुरू हुई। लाखों शेयर्स बेचे गए। अगले दिन मार्केट में क्रैश हुआ। 29 अक्टूबर ब्लैक थर्सडे के नाम से, जिस दिन डो जोन्स एक ही दिन में 12% गिर गया। यह सिर्फ एक स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं था। हजारों बैंक्स डूबे, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। लोगों ने ब्रेड लाइंस में खड़े होकर खाना मांगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को न्यू डील लेकर आना पड़ा। पब्लिक वर्क्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स और जॉब्स प्रोग्राम। लेकिन रिकवरी में पूरे 10 साल लगे। ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। अब बात करते हैं थोड़ा उससे आगे, 1987 का ब्लैक मंडे। इतिहास ने 1987 में खुद को फिर दोहराया। 19 अक्टूबर 1987 डो जोन्स एक ही दिन में 22% गिरा। टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग और पैनिक सेलिंग ने मिलकर बाजार को डुबो दिया। हालांकि 1929 जैसी डिप्रेशन तो नहीं आई, लेकिन मैसेज साफ था, मार्केट्स फ्रैगाइल है और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तो दोस्तों, साउथ सी बबल हो या ग्रेट डिप्रेशन हो या ब्लैक मंडे, सबका कोर एक ही है। शॉर्ट टर्म लालच पर बनी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकती, चाहे कोई जितनी भी बार बोले। जब भी लोग सोचने लगते हैं कि इस बार अलग है, क्रैश तय है। और सबसे बड़ी सबक, बाजार भरोसे पर चलते हैं और वो भरोसा टूटने में कुछ चंद सेकंड्स लगते हैं। तो जब भी आज हम मॉडर्न मार्केट्स में क्रिप्टो, मेमे स्टॉक्स या टेक बूम देखते हैं, हमें ये पुरानी कहानी याद रखनी चाहिए। क्योंकि चाहे 1720 हो
1929 हो या 1987, लालच और डर की ह्यूमन साइकोलॉजी कभी नहीं बदलती। और जैसा कि कोई भी पुराना निवेशक कहेगा, बुल मार्केट्स हमें अहंकारी बनाते हैं, क्रैशेस हमें हम्बल बनाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू।